डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि पितरस क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो वीडियो आप एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए जो है इसको हम जो है आपको अच्छे से बताते हैं। पितरस पितरस एक क्षारीय तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। यानी कि जो पित्तरस होता है यह एक प्रकार का क्षारीय तरल पदार्थ होता है और यह जो है यकृत में बनता है और उसी के द्वारा जो है छोड़ा जाता है और यह जो है पित्ताशय की थैली में जाकर जमा हो जाता है, यानी कि जमा होता है। तो चलिए जो है इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप इस परिभाषा को अच्छे से याद रख सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक पाचन तंत्र का चित्र है। इस चित्र में हम आपको इसके बारे में डिटेल से अच्छे से समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें यकृत दिख रहा है आपको, ये यकृत है और इसी यकृत में जो है यह पित्तरस जो है बनता है और यह क्षारीय प्रकृति का तरल पदार्थ होता है। यानी कि यकृत में जो है यह पित्तरस बनता है और इसी के द्वारा छोड़ा जाता है। यानी कि इसमें जब यह बनेगा तो इसी के द्वारा छोड़ा जाएगा। तो बनने के बाद क्या होता है, जब यकृत के अंदर जो है पित्तरस बनता है तो इसमें देख रहे हो ये दो नली दिख रही है, इसको जो है यकृत नलिका बोलते हैं। इसी यकृत नलिका के द्वारा जो है यह पित्तरस जो है छोड़ा जाता है। यानी कि इसमें बनता है यकृत में, अब इस यकृत नलिका के द्वारा यह जो है छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद जो है इस नली के माध्यम से ये जो है पित्ताशय की थैली में जाकर जमा हो जाता है। इसको पित्ताशय बोलते हैं, ये पित्ताशय की थैली है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। इसमें जाकर यह स्टोर हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इसकी परिभाषा को जो है हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भाई ये पित्तरस जाके इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा। तो जमा होने के बाद जो है ये कहीं ना कहीं छोड़ा जाएगा और इसके कुछ ना कुछ कार्य होंगे। तो चलिए जो है इसके बारे में हम आपको पहले पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझाते हैं। पितरस के कार्य। पितरस के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें यह अमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थों की अम्लीयता के प्रभाव को कम करता है। यानी कि यह जो पितरस होता है यह अमाशय से जो भी भोज्य पदार्थ आता है उसको जो है उसकी जो अम्लीयता होती है उसके प्रभाव को क्या करता है, यह कम कर देता है। अब कैसे कम करता है इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यह अमाशय है। इस अमाशय से जो भी भोज्य पदार्थ आगे बढ़ता है उसकी अम्लीयता के प्रभाव को यह क्या करता है, कम करता है। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ से भोजन ग्रहण किए तो जो है यह जो है ए ग्रास नली के माध्यम से यह भोज्य पदार्थ जो है ये जाके अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको HCl बोलते हैं। यानी कि इसकी प्रकृति ही अम्लीय होती है, तो बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। जब इसमें भोजन रहता है तो इसकी अम्लीयता इसमें उपस्थित रहती है, यानी कि अम्लीय माध्यम में भोजन ये बना रहता है। जब भोजन जो है यहाँ से जो है 3-4 घंटे बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी है, इसमें जब पहुंचता है तो इसकी अम्लीयता यहाँ जब अम्लीय रहता है भोजन, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो क्या होगा, अब ये जो पित्तरस यहाँ पे इकट्ठा है, यह पित्तरस जो है ये पित्त नली है। पित्त नली के माध्यम से जो है ये कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पहुंचेगा तो यहाँ पे जब भोजन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ग्रहणी में जाकर एक पित्तरस भी मिल जाएगा इसके साथ में। तो दोनों भोजन के साथ जब ये मिल जाएगा तो जो इसकी अम्लीयता थी इसको क्या करेगा, इसकी अम्लीय जो प्रभाव था, क्योंकि क्षारीय होता है तो इसके अम्लीय प्रभाव को क्या करेगा, ये कम कर देगा। यानी कि इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, भोज्य पदार्थ की कम हो जाती है। उसके बाद अब इसके दूसरे कार्य को देखते हैं। यह भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी कि
यानी कि जो पित्त रस होता है जब भोज्य पदार्थ में मिल जाता है तो ये जो है जो भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु रहते हैं उसको क्या कर देता है, मार देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। अब इसका तीसरा प्रमुख कार्य है, यह वसा को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी कि जो भी हम वसा वाली चीजें खाते हैं जैसे तेल हुआ, घी हुआ, दही हुआ, ये सब वसी पदार्थ होते हैं, यानी वसा वाले पदार्थ होते हैं। यानी कि इन सबको जब खाते हैं तो क्या होता है, यह जो है पित्त रस जो है इसमें जाकर मिल जाता है, यानी कि वसा वाली चीजों में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो क्या होगा, इसको तोड़कर जो है क्या करता है, वसी अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, बदल देता है। इस तरीके से जो है आप जो है चित्र के माध्यम से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।